Hello everyone, welcome back to the course of Analog Electronics. Today we are going to start a new topic which is field effect transistor. From gate point of view, MOSFET is more important than JFET, but we will study JFET also a little bit. So starting our today's discussion with field effect transistors. Basically, a field effect transistor is a unipolar transistor in which the output current, which is ID here, is controlled by the voltages, इनपुट वोल्टेज विच इज VGS. अब अगर कंपेयर करें हम अपने BJT से, जिसमें हम अपने आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट को कंट्रोल करते थे बेस करंट से IB. सो अगर हम मॉडल करना चाहें तो BJT को कह सकते हैं दिस इज अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, इजंट इट? और इसे क्या कह सकते हैं? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, राइट? सो अ BJT इज CCCS, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, एंड आवर FET इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, बिकॉज हम अपने करंट आउटपुट करंट विच इज ID उसे कंट्रोल कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज से, राइट? अब अगर बात करते हैं यूनिपोलर और बाइपोलर प्रॉपर्टी की, तो जैसा कि हमने BJT में देख रखा था कि करंट कंडक्शन जो था हमारा वो होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो रहा था, बट फेट में अभी आगे चलकर हम देखेंगे कि जो करंट कंडक्शन है, हमारा ड्रेन करंट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से होगा. अगर हम चैनल N टाइप लेते हैं देन द करंट विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय ओनली इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ इट इज P channel then the current will be the due to only holes, right? Now if you look the classifications, then हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होगा. फर्स्ट JFET विच इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, right? Then MOSFET क्या है? ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट? then another category will come MESFET, metal semiconductor, metal semiconductor field effect transistor. ओके, अब इसमें से भी ये जो हमारा MOSFET है ये 2 कैटेगरीज में, वन विल बी डिप्लीशन टाइप, depletion type MOSFET, and another one will be enhancement type. Right? So we will be discussing JFET, then depletion MOSFET and enhancement MOSFET one by one. So this is our JFET ट्रांजिस्टर. कंस्ट्रक्शन पॉइंट अगर देखें हम तो सबसे पहले हम दिस इज बेसिकली N चैनल, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज चैनल, राइट? सो दिस इज आवर N चैनल JFET. दिस आर द ohmic contact, means basically to receive the current from the device we have given the ohmic contact, right? कंस्ट्रक्शन पॉइंट अगर हम देखना चाहें तो क्या होता है कि हमने एक N रीजन लिया है, N चैनल, N टाइप मटेरियल का एक चैनल लिया है, और दोनों ही साइड से हमने इसके डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लाइक P टाइप ये डिफ्यूज करा था, राइट? सो दिस विल बी कॉल्ड एज गेट, राइट? दिस इज आवर ड्रेन एंड दिस इज आवर सोर्स. अब सिंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हमारे पास कांटेक्ट में है, राइट, देन ऑब्वियस देयर विल बी अ
junction. So this region is the junction, right? That is why this type of field effect transistor is called junction field effect transistor. Now coming to its operation, right? इसके ऑपरेशन सेक्शन में हम क्या करेंगे, दो पार्ट में इसका ऑपरेशन देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम इसके ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, मीन्स द रिलेशन बिटवीन द आईडी दैट इज ड्रेन करंट विथ द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, राइट. सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स रिलेशन बिटवीन ड्रेन करंट एंड द गेट सोर्स वोल्टेज. सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट दैट इज ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को, राइट. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गेट टू सोर्स में एक 0 वोल्ट से उसे बायस करते हैं, राइट. मीन्स हमने गेट पे 0 वोल्ट लगाया है, VGS इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ ऑब्जर्व करनी है, राइट. और VDS, राइट, इस पे हमने कुछ पॉजिटिव वोल्टेज लगाया है, राइट. अब सिंस हमने ड्रेन टू सोर्स मीन्स ड्रेन और सोर्स के बीच में हमने एक कुछ पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू सम पॉजिटिव वैल्यू, राइट, कुछ पॉजिटिव वैल्यू हमने अप्लाई किया है, तो ऑब्वियस ये जो हमारा चैनल है अलोंग द लेंथ वोल्टेज इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो डिक्रीज करता जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने से इसके वैल्यू हम 2 वोल्ट कह देते हैं, राइट, मान लेते हैं. तो हमारा ये पॉइंट जो है वो 2 वोल्ट पे होगा और ये पॉइंट 0, देन ऑब्वियस अलोंग द लेंथ वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, मीन्स से दिस पॉइंट अलग अलग ये पोटेंशियल पे होंगे, राइट. अगर हम डिसकंटिन्यूअस वे में देखें तो हमने ये पॉइंट दिखाया था, बट सिंस आवर चैनल इज कंटिन्यूअस, सो पोटेंशियल्स अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वेरी करते रहेंगे, राइट. चलिए हम अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे मार्क करते हैं. ये 2 वोल्ट है और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, लेट अस से 0.5 का ड्रॉप हो गया, तो हम इसे यहाँ के पोटेंशियल 1.5 पे. सिमिलरली हम कह रहे हैं कि अगर फिर से 0.5 का ड्रॉप हो गया देन इट इज 1 वोल्ट, सिमिलरली दिस इज 0.5 वोल्ट, राइट. बेसिकली ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, ये कंटिन्यूसली ड्रॉप होता जाएगा, जस्ट टू शो और जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ इट इज बिहेविंग, हाउ इट इज ऑपरेटिंग. हम ये डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहे हैं, राइट. तो अब देखिए गेट पे हमने 0 वोल्ट सप्लाई किया है और ये जो पोर्शन है हमारा वो 1.5 वोल्ट पे है, देन ऑब्वियस ये जो रीजन है हमारा, राइट, ये जो जंक्शन है इस पोर्शन का, इस एरिया का जो जंक्शन है, ये जो हमारा जंक्शन था ना डिप्लीशन रीजन, राइट, तो वो कितने वोल्ट से रिवर्स बायस्ड है, 1.5 वोल्ट से. और अगर सिर्फ रिवर्स बायसिंग की बात करें तो -1.5 वोल्ट. तो इस रीजन में लेट अस से हमारे जंक्शन की विड्थ इतनी है, राइट. इस रीजन की बात करें तो ये हमारा बायस वोल्टेज घट गया, मीन्स रिवर्स बायस वोल्टेज घट चुका है, लेट अस से थिकनेस जो है घट गई हमारी. ये जो एरिया है वो 0.5 वोल्ट पे है, देन हमारा ये जो रिवर्स बायस है वो और कम हो गया, मीन्स थिकनेस जो है वो और कम हो जाएगी. सिंस हमने डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स लिए हैं, बट हमारा चैनल तो कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो इस तरह का फॉर्म करेगा, राइट. मीन्स टॉप पे मीन्स ड्रेन साइड हमारा डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा होगा C, राइट, और सोर्स साइड हमारा डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होगा, राइट. देखिए यहाँ पे विड्थ इतना ज़्यादा है, यहाँ पे विड्थ इतना कम. सिमिलरली दोनों ही साइड सेम फैशन, राइट. अब अगर हम ड्रेन टू सोर्स अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, राइट, लेट अस से हम इसे 4 वोल्ट्स कर देते हैं, राइट, तो हमारा आईडी बढ़ जाएगा, राइट. बट आईडी बढ़ने के साथ साथ हमारा ये जो 1.5 का ड्रॉप था अब ये कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट्स. ये कितना हो जाएगा,
2 वोल्ट और ये कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, राइट। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये डिस्क्रीट वैल्यूज ले रहा हूँ, राइट। तो जैसा हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था, फिर से अब ये जो हमारा रिवर्स बायस है वो और बढ़ चुका है, पहले 1.5 था अब 3 हो चुका है, तो डिप्लीशन रीजन विड्थ और इंक्रीज करेगा दोनों ही साइड, है ना। सिमिलरली अब मैं इसे अगर 8 वोल्ट्स कर देता हूं, राइट, तो क्या हो जाएगा, हमारा ड्रेन करंट तो बढ़ेगा। अब ड्रेन करंट बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेट अस से ये 6 वोल्ट्स हो जाती है, ये हमारा 4 वोल्ट हो जाता है और ये हमारा 2 वोल्ट हो जाएगा। तो हमारा डिप्लीशन विड्थ और बढ़ेगा दोनों ही साइड, है ना। और एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा ये डिप्लीशन विड्थ एक दूसरे को टच कर जाएगा, राइट। एंड दैट पॉइंट मीन्स ड्रेन टू सोर्स अप्लाइड वोल्टेज की वह वैल्यू जिसके लिए हमारा दोनों डिप्लीशन विड्थ टच करे एक दूसरे को, दैट पॉइंट और दैट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। मीन्स तब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन में, उसके फ्लो करने के लिए जो अवेलेबल एरिया था वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, राइट। दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज, राइट। अब क्या होता है अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फर्दर इंक्रीज करते हैं, ओके। अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज उसके बाद भी इंक्रीज करते हैं तो ये जो हमारा डिप्लीशन विड्थ जो कि एक दूसरे को टच कर चुका है, राइट, अभी इस पॉइंट पे टच किया है, ये क्या होता है और अलोंग द चैनल इंक्रीज होना शुरू होता है। मीन्स पहले इस टाइप का जो हमारा हुआ था, अभी जैसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज से भी एक्सीड करना शुरू करते हैं, देन आवर डिप्लीशन विड्थ विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अलोंग द चैनल, राइट। पहले एक पॉइंट पे टच हो रहा था, अभी ये अलोंग द लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा अगर हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फर्दर इंक्रीज करते रहते हैं, राइट। यहां पर ध्यान देने वाली बात एक है कि पिंच ऑफ वोल्टेज रीच होने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए, करंट फ्लो करने के लिए जो पाथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, बट ये दोनों रीजन कभी भी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल पिंच ऑफ के बाद हमने वोल्टेज बढ़ाया था तो ऐसा नहीं है कि ये ओवरलैप करके एक दूसरे पे इस तरह आ गए, राइट। अलोंग द चैनल ये इंक्रीज करना शुरू हो गया, राइट। मीन्स हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए जो पाथ था वो कांस्टेंट हो गया, उसके बाद हमारा ड्रेन करंट इंक्रीज नहीं करेगा, राइट। मीन्स आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज हमारा ये जो डिवाइस है वो एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। हम वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे बट हमारा ड्रेन करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज। अब इसे अगर हम प्लॉट करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज आवर ID, दिस इज आवर VDS। हमने क्या देखा, जैसे जैसे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे हमारे पास करंट जो है ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा था, राइट। ये हमारा ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर पिंच ऑफ हमारा ड्रेन करंट कांस्टेंट हो गया बिकॉज यहाँ पे पिंच ऑफ हुआ, उसके बाद भी हमने वोल्टेज बढ़ाया बट हमारा जो एरिया था वो चेंज नहीं हुआ है, ओके। मीन्स हमारा ड्रेन करंट जो है वो कांस्टेंट है, हमारा ड्रेन करंट चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज करंट फ्लो करने के लिए जो हमने पाथ था वो कांस्टेंट, पिंच ऑफ के बाद से हमने कांस्टेंट एरिया प्रोवाइड कर रही है, राइट। देन आवर ड्रेन करंट इज कांस्टेंट आफ्टर पिंच ऑफ, राइट। इसे अगर हम कहते हैं VP मीन्स पिंच ऑफ वोल्टेज, तो क्या देख रहे हैं, पिंच ऑफ से पहले जैसे हम VDS इंक्रीज कर रहे थे हमारा ड्रेन करंट भी इंक्रीज कर रहा था, और ये कब था, जब हमारा VGS 0 था, राइट। अब हम क्या करते हैं,
गेट टू सोर्स पे अभी तक हमने ये जो कर्व था ये हमने ऑब्टेन किया जब हमारा VGS 0 था। अब हम क्या करते हैं, गेट टू सोर्स में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सी अभी तक ये जो हमारा जंक्शन रिवर्स बायस था वो सिर्फ ड्रेन करंट फ्लो करने की वजह से चैनल में जो ड्रॉप हो रहा था उसकी वजह से ही सिर्फ था, राइट। मीन्स अगर हम बात करते हैं कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हमने 2 वोल्ट दे रखा है, तो ये जो पॉइंट था हमारा वो कितने कितने वोल्ट से बायस था, 1.5, 1 एंड 0.5, राइट। अभी हमने गेट टू सोर्स में लेटेस्ट से 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, राइट। मीन्स -2 वोल्ट हमने ऑलरेडी रखा है। तो ये जो हमारा रीजन है, राइट, ये कितने वोल्ट से बायस्ड हो चुका है, बायस्ड मीन्स रिवर्स बायस, क्योंकि ये जो हमारा N चैनल है और ये P साइड है, राइट। P साइड पे हमने -2 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, राइट। तो अभी देखिए जो रीजन पहले हमारा 2 वोल्ट पे ये पोर्शन 1.5 मीन्स -1.5 से रिवर्स बायस था, अभी वो कितने से रिवर्स बायस है, 3.5 सी -2 माइनस ऑफ -1.5 विच इज 3.5 मीन्स रिवर्स बायस्ड है -3.5 वोल्ट से। तो ऑब्वियस ये जो एरिया है, पहले जो 2 वोल्ट पे हमें ये कर्व डिप्लीशन रीजन मिल रहा था, अब सेम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पे ये इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सेम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, पहले क्या हो रहा था, ड्रेन वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे जिसकी वजह से डिप्लीशन विड्थ बढ़ रहा था। अभी हमने ड्रेन को एज इट इज 2 वोल्ट रखा है, गेट के बीच में मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज हमने रिवर्स बायस किया, इंक्रीज किया, जिसकी वजह से ये डिप्लीशन विड्थ बढ़ गया, राइट। सो क्या होगा, दोनों साइड से हमारा इंक्रीज होगा, मीन्स अब जो पिंच ऑफ वोल्टेज हमारा रीच हो रहा था वो पहले रीच हो जाएगा। मीन्स हमने ड्रेन टू सोर्स अभी क्या है, ये हमने रिवर्स बायस किया जिसकी वजह से डिप्लीशन विड्थ बढ़ा। अब जैसे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हम बढ़ाएंगे फॉर गिवन 2 वोल्ट गेट सोर्स वोल्टेज, हमारा डिप्लीशन विड्थ जो है वो और ज्यादा इंक्रीज करेगा रैपिड रेट से, मीन्स हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज पहले अकर होगा। सो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, रीच इंक्रीज करेगा और इस बार यहीं से हमारा कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। लेट अस से VGS इज इक्वल टू VGS1। सिमिलरली और अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा वोल्टेज यहीं से कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, से VGS इज इक्वल टू VGS2। याद रहे मैं रिवर्स बायस की बात कह रहा हूँ। गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ मीन्स रिवर्स बायस्ड है ऑलरेडी। अगर हम और इंक्रीज करते हैं तो हमारा कांस्टेंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है, और अगर हम इस तरह कह देते हैं मीन्स ये हमारा लेटर से ये हमारा VGS3 है और ये VGS4 है, राइट। मीन्स हमने कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखा कि जब हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 दिया हुआ था, देन हमारा ड्रेन वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा था हमारा ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा था, राइट। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, लेट अस से दिस इज VP, हमारा ड्रेन करंट जो है ड्रेन कैरियर को फ्लो करने के लिए पाथ जो है वो कांस्टेंट मिल रहा था, जिसकी वजह से हमारा करंट कांस्टेंट हो गया। जब हमने गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज किया मीन्स रिवर्स बायस इंक्रीज किया, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांस्टेंट करंट मीन्स जब से हमारा कांस्टेंट करंट मिलना शुरू हुआ वो थोड़ा अर्ली हो गया। सिमिलरली ये और कम हो गया जैसे हमने रिवर्स बायस फर्दर इंक्रीज किया। सिमिलर और इंक्रीज करने पे ये और पहले ही पिंच हो गया, मीन्स आवर locus of pinch of voltage will be this, right।
दिस इज द लोकस ऑफ पिंच ऑफ वोल्टेज, और इसके बाद करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा. सो दिस वाज द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिफरेंट ड्रेन गेट टू सोर्स वोल्टेज. अब अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कर्व हमें तब मिला था जब हमने VGS इज इक्वल टू 0 सेट करा था. ये हमें तब मिला जब VGS इज इक्वल टू VGS1. लेट अस से दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस इज -4, जो कि हमने इस कर्व में दिखाया है. हम क्या करेंगे, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. राइट, इस कर्व में देखिए हमारे पास ड्रेन करंट 0 हुआ था. कब? जब हमने VGS इज इक्वल टू -4 से, दिस इज VGS एंड दिस एक्सिस इज ऑल्सो VGS. सो हमें ड्रेन करंट 0 तब मिलेगा जब हम VGS इज इक्वल टू, लेट अस से दिस इज -4. जब हमने VGS -4 रखा था तब हमारे पास ड्रेन करंट 0 था. जब हमने VGS 0 रखा था, मीन्स दिस पॉइंट, तब हमारे पास ड्रेन करंट कितना था? मैक्सिमम ड्रेन करंट. इससे ज़्यादा ड्रेन करंट हमें नहीं मिल सकता. क्यों? क्योंकि हमारा ड्रेन करंट सैचुरेट कर चुका है. सैचुरेट करने के बाद हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज कितना भी बढ़ा लें, हमारे पास ड्रेन करंट इंक्रीज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि एरिया ऑफ फ्लो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है. सो VGS इज इक्वल टू जब 0 हमने रखा था या इस कर्व से, देन हमारे पास जो ड्रेन करंट था वो हमारा मैक्सिमम सैचुरेटेड ड्रेन करंट था, जिसे हम IDSS से डिनोट करते हैं. लेट अस से IDSS मीन्स जब हमारा VGS 0 था, हमारे पास ड्रेन करंट IDSS था. इस कर्व से हमारे पास 2 पॉइंट मिल चुके हैं. चलिए फिर से अभी दूसरे पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. जब VGS हमारा -3 था, जब VGS हमारा -3 था, तो हमारे पास ड्रेन करंट क्या था? ये दिस वाज अवर ड्रेन करंट. सो हमें ये पॉइंट मिलता है. जब VGS हमारा -2 था तो ड्रेन करंट हमारा ये था, VGS इज इक्वल टू -2. तो हमारा ड्रेन करंट क्या था? ये. राइट. सिमिलरली जब हमारा ड्रेन करंट VGS वोल्टेज -1 था, तब हमारा ड्रेन करंट ये था. ये तो हमने यहाँ से ऑलरेडी कर रखा ना. सो ID हमारा ये था. तो हमारे पास ये पॉइंट्स मिलते हैं. जब सारे पॉइंट्स को हम मैच करते हैं, देन वी विल गेट अ कर्व विच विल बी दिस. अब ये जो कर्व है हमने इस कर्व से ऑब्टेन किया है. फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ VGS आवर ID करंट्स आर लाइक दिस. सो दिस कर्व इज आवर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज आवर VGS इज input parameter and ID is output parameter. So this is the transfer characteristic of this curve. वैसे भी समझ सकते हैं, जब हम VGS रिड्यूस करते जा रहे थे, मीन्स रिवर्स बायस इंक्रीज कर रहे थे, तब हमारा ड्रेन करंट रिड्यूस हो रहा था. जैसे ही हम VGS को मीन्स रिवर्स बायस को कम कर रहे थे, मीन्स VGS इंक्रीज कर रहे थे, तब हमारा ड्रेन करंट इंप्रूव हो रहा था. सी, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं हम? रिवर्स बायस वोल्टेज घटा रहे हैं. तो हमारा क्या हो जाएगा? ड्रेन करंट इंक्रीज कर रहा. देखिए इंक्रीज कर रहा ना. सो दिस वाज आवर ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज आवर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. एंड द ट्रांसफर रिलेशन मीन्स द रिलेशन बिटवीन ID and VGS is given by ID is equal to IDSS into 1 minus VGS by VP. जहाँ पर VGS हमारा गेट सोर्स वोल्टेज है, VP पिंच ऑफ वोल्टेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, और IDSS इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट व्हेन VGS इज इक्वल टू 0. IDSS क्या था हमारा? ड्रेन करंट व्हेन VGS is 0. This current is IDSS. So
दिस इज आवर ट्रांसफर रिलेशनशिप। इसी पे रिलेशन का हम यूज़ करेंगे जेफेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नाउ इन दिस कैरेक्टरिस्टिक, दिस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज VGS ऑफ, मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज की वह वैल्यू जिसके लिए हमें ड्रेन करंट 0 मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज VGS ऑफ। अब यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फॉर अ गिवन JFET our VP एंड मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये हमारा VGS ऑफ है और ये हमारा VP है, राइट। सो फॉर अ गिवन JFET द मोड ऑफ VP एंड मोड ऑफ VGS ऑफ will be same. Also for n channel JFET हमारा VP क्या होगा, सी VP जो भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, आवर VP विल बी पॉजिटिव एंड आवर VGS ऑफ विल बी नेगेटिव, VGS ऑफ विल बी नेगेटिव। सिमिलरली P चैनल JFET के लिए जस्ट अपोजिट, VP will be negative and VGS off will be positive, right? One more thing, JFET जो होते हैं हमारे बेसिकली वो थर्मली स्टेबल होते हैं। Why? Because जैसे जैसे हमारा ड्रेन करंट इंक्रीज करेगा हमारा डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करेगा फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ VGS। अब अगर ड्रेन करंट बढ़ने की वजह से हमारा डिप्लेशन विड्थ अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए जो हमारे पास अवेलेबल एरिया है वो रिड्यूस होगा, और वो अगर रिड्यूस होता है तो हमारा करंट डिक्रीज करेगा, राइट। सो ड्रेन करंट बढ़ने की वजह से डिप्लेशन विड्थ बढ़ा, डिप्लेशन विड्थ बढ़ने की वजह से ड्रेन करंट रिड्यूस हो गया, राइट। सो कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जब हमारा ये जो JFET है वो थर्मली बर्न हो सके, राइट, बिकॉज हमारा ड्रेन करंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से। नाउ लेट अस सी JFET पैरामीटर्स। किसी भी JFET को डिफाइन करने बेसिकली 3 पैरामीटर्स गिवन होते हैं। व्हाट आर दोज? द ड्रेन रेसिस्टेंस, द ट्रांस कंडक्टेंस GM and the amplification factor of that JFET. So the first is drain resistance, right? इसे डायनामिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, डायनामिक रेसिस्टेंस RD, right? How it is defined? RD is equal to delta VDS, means drain to source voltage divided by delta ID, right? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के सबसे अच्छी प्रॉपर्टी यह है कि हमारा इनपुट रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये जो ड्रेन रेसिस्टेंस की वैल्यू है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट फ्यू किलो ओम्स से ऑलमोस्ट मेगा ओम्स के बीच होती है, राइट। सो this is also the most likely property of JFET और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। MOSFETs की भी सेम, MOSFETs की इंटरनल रेसिस्टेंस और द इनपुट रेसिस्टेंस और भी ज़्यादा हाई होती है ड्यू टू इंसुलेशन, सिलिकॉन SiO2 का इंसुलेशन की वजह से, राइट। द सेकेंड पैरामीटर्स ऑफ JFET इज GM, विच इज ट्रांस conductance, and how it is defined? GM is equal to delta ID by delta V GS,
और dID by dVGS, राइट। सिंस हमारे पास ड्रेन करंट क्या होता है, ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP और VGS ऑफ, राइट। अब इसे क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू VGS, dID by dVGS, it will comes out as 2 IDSS into 1 minus VGS by VGS of, let us say this is VGS of, into minus of 1 minus VGS of, right. And from here, since this is dID by dVGS nothing but our GM, so GM is equal to minus 2 IDSS by VGS of into 1 minus VGS by VGS of. This is our transconductance. Now the third parameter is the amplification factor. Amplification factor, which is denoted by mu. So mu is equal to delta V ds divided by delta V GS. अभी क्या करते हैं, हम ID से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, राइट, डेल्टा ID से. सो दिस विल बी डेल्टा ID बाय डेल्टा V GS मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V DS डिवाइडेड बाय डेल्टा ID, राइट. देखिए डेल्टा ID बाय डेल्टा VGS, डेल्टा ID by delta VGS is nothing but our transconductance GM, and delta VDS by delta ID, delta VDS by delta ID is nothing but our RD, right, drain resistance. So our amplification factor mu will be nothing but GM into RD, right. So these three were the JFET parameters. To understand it, let us take a problem on this. क्या क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन n channel JFET our pinch off voltage which is VP is minus 5 volt given. It offers a transconductance of 4 millisiemens or 4 millimho when VGS is minus 3 volts, right. Calculate the drain current when our VGS is minus 2 volt and the maximum transconductance this JFET can provide, right. Means you have to find the drain current. अब जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू, और हम जानते हैं दैट GM our transconductance GM is equal to minus 2 IDSS by VGS of into 1 minus VP by VGS, minus 2 IDSS by VGS of into 1 minus VGS by VGS of VGS by VGS of. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. ट्रांसकंडक्टेंस कितनी दी गई है, 4 मिलीसीमेंस माइनस 2 IDSS की वैल्यू हमें नहीं पता है. VGS की वैल्यू क्या, सिंस VGS इज इक्वल टू VP ऑलरेडी मैंने जस्ट प्रीवियस बता दिया पीछे. 1 माइनस VGS इज इक्वल टू व्हाट, इट इज माइनस 3 volts क्वेश्चन में गिवन है, एंड आवर VP इज व्हाट, minus 5, right. After calculating this, our IDSS will comes out as 25 milliamperes, right. Now putting this IDSS value in our drain characteristic, what is that,
ID is equal to IDSS into 1 minus VGS by VP whole square. See here, this was our expression. Oh sorry, one thing I forgot to mention here. This is our drain characteristic. ID is equal to IDSS 1 minus VGS by VP whole square. सॉरी, प्रीवियसली हम लोग इसे करेक्ट कर लेंगे. दिस इज आवर एक्चुअल एक्सप्रेशन फॉर ID, दैट इज ड्रेन करंट, राइट. सो अभी हमने IDSS की वैल्यू निकाल ली है 25 मिली एम्प्स 1 माइनस VGS. कैलकुलेट द ड्रेन करंट व्हेन VGS इज -2 वोल्ट. मीन्स हमें ड्रेन करंट की वैल्यू तब फाइंड आउट करनी है जब VGS इज -2 वोल्ट. -2 वोल्ट एंड आवर VP इज व्हाट, -5 whole square. After calculating this will be comes out as 9 milliamps. So our ID is 9 milliamps. तो हमारा ड्रेन करंट हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ दिस JFET. ना सी, ये हमारा ट्रांस कंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन है और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये क्वांटिटी हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो. और ये क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगा, जब ये क्वांटिटी हमारा 0 हो, राइट. एंड इन दैट कंडीशन आवर मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस, लेट अस से दिस इज GM0, आवर मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस विल बी -2 IDSS बाई VGS ऑफ, क्योंकि ये क्वांटिटी तो हमारा 1 हो चुका है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आवर ट्रांस कंडक्टेंस. सो आवर IDSS इज व्हाट, IDSS इज 25 milliamps. Our VGS off is -5 volts, right. After calculating this will be comes out as 10 millisieverns or 10 millimho, right. So this is a problem which we have discussed, for which we have discussed our previous theories, right. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि जो हमने एक्सप्रेशन थोड़ी देर पहले कवर करा था उसे करेक्ट कर लेंगे कि हमारे ID की वैल्यू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर है, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट junction field effect transistor. Next we will do the MOSFET, metal oxide semiconductor and field effect transistors, right. Now I would like to stop here. See you in the next lecture. Thank you.